One UI 5 आ गया है, ये स्टेबल वर्जन। जी हाँ, अभी तक बीटा चल रहा था और पता नहीं क्यों लेकिन बीटा जो है बहुत देर तक चल रहा था इस टाइम। बट अगर आपके पास सैमसंग फोन्स है, अगले कुछ महीनों में आपको One UI 5.0 मिलने वाला है। एंड लेट मी टेल यू कि इस 5.0 में बहुत सारे नए और अच्छे फीचर्स आए हुए हैं। बहुत सारे तो मैं कहूंगा इंस्पायर्ड बाय समवन भी है, उनके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन 6 या 7 बड़े फीचर्स हैं, 5-6 छोटे फीचर्स हैं और उसके बाद में रोड मैप है, जिसके बारे में इस क्विक वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंटेलिजेंट वाईफाई के बारे में। यस, अगर मल्टीपल वाईफाई वगैरह होंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये जो इंटेलिजेंट वाईफाई फीचर है वो फाइंड करेगा कि भाई कौन सा सबसे अच्छा है और उसे कनेक्ट करेगा। उतना ही नहीं, आपको जो वाईफाई है उसकी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि भाई क्या स्ट्रेंथ है, किधर है, कैसा है, क्वालिटी क्या है, ऑल दैट। और अब तो इंटेलिजेंट वाईफाई में डेवलपर मोड भी आ गया है। जी हाँ, आपको 5 या 6 बार टैप करना है एंड देन यू विल एंटर दैट वाईफाई डेवलपर मोड, जहां पे आप 2-3 चीजें कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप पावर सेविंग मोड ऑन कर पाओगे जिसकी वजह से बैटरी बच जाएगी आपकी, या फिर ग्राफिकली आपको वो दिखाएगा कि भाई कितने अलग अलग नेटवर्क्स वगैरह हैं, वो सब आया हुआ है। और हाँ, स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी एग्जैक्टली इन डीबीज। अब ये जो दूसरा फीचर है दोस्तों स्टैक्ड विजेट्स का, दिस इज इंस्पायर्ड। आप बताइए नीचे कमेंट्स में किससे इंस्पायर हुआ है। लेकिन जब आप कोई विजेट्स ऐड करते हो उसके ऊपर और एक विजेट आप ऐड कर पाओगे। बेसिकली यू कैन स्टैक विजेट्स ऑन ईच अदर। वैसे दोस्तों पहले भी One UI 4.0 में भी स्टैक विजेट था, लेकिन वो थोड़ा मैनुअल था, इसमें आप ऑटोमेटिक हो गए। अब डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाओगे सेम साइज के जो विजेट्स वगैरह, सो यू कैन डू दैट, इट इज बिकम मच मोर यूजर फ्रेंडली। लेकिन कस्टमाइजेशन में जो सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगा है एंड थोड़ा आई कैंडी मैं कहूंगा, वो है कलर पैलेट कस्टमाइजेशन। हाँ, ये Android 13 का भी फीचर, मतलब कोर जो है Android 13 से मिलता है, बट उसके ऊपर One UI 5.0 का लेयर है और जो यूजर फ्रेंडलीनेस है वो बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल 16 अलग अलग कलर पैलेट्स आप इस्तेमाल कर पाओगे। उतना ही नहीं, जो कलर पैलेट्स वगैरह है दोस्तों, वो आप आइकन्स को भी अप्लाई कर पाओगे। ये Android 13 का फीचर है, बट स्टिल इफ यू अप्लाई दैट, जो भी आपके आइकन्स वगैरह हैं वो एक ही कलर में दिखेंगे। जो भी कलर पैलेट आपने इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से देखेंगे। एक चीज मैंने नोटिस की, लेकिन थोड़ा डीले जरूर है। मतलब आप जब कलर पैलेट टच करते हो एंड जब अप्लाई होता है थोड़ा टाइम जरूर लगता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, बीटा ज्यादा दिनों तक था, लेकिन हम जब कर रहे थे, मैं पहले करने वाला था लेकिन बहुत सारे फीचर्स आए हुए नहीं थे जब बीटा में थे, तो हमने कहा स्टेबल वर्जन आने दीजिए, उसके बाद में हम प्रॉपर टेस्ट करके फिर आपको बताएंगे। सो दिस वन इज स्टेबल एंड वी फाउंड इट रियली स्टेबल। वैसे एक जेनरिक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि Android 11 और 12 था, बहुत सारे नए फीचर्स उन्होंने ऐड किए, लेकिन नए फीचर जब आप ऐड करते हो देन बग्स भी ऐड हो जाते हैं, नए बग्स आ जाते हैं। और Android 13 जो है वो क्लीन अप है। आई थिंक द मोस्ट स्टेबल बग फ्री अगर एक्सपीरियंस कहूं तो वो Android 13 का होने वाला है। अब बड़े फीचर के बारे में बात करते हैं, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। और इसके पास अगर आप देखोगे One UI 5.0 में, आपको पता चलेगा कहां से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, एप्पल का जो लॉक स्क्रीन है वैसे ही कुछ है, थोड़ा इधर उधर चेंज है, बट अगर टेक्स्ट वगैरह आप देखोगे, क्लॉक्स वगैरह आप देखोगे, तो उसके जो फॉन्ट्स वगैरह देखोगे, सेम iOS जैसे ही आपको One UI 5.0 में भी चेंज करने आ जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज डिफरेंट है जहां पे आपको टाइप करना होगा। अगर वेदर विजेट वगैरह आपने यूज किया हुआ है लॉक स्क्रीन के ऊपर, तो आपको टच करना होगा, उसके बाद में आपको वो वेदर विजेट जो है वो दिखेगा, टेम्परेचर वगैरह, नोटिफिकेशंस वगैरह आपको दिख जाएंगे, बट यू विल हैव टू टच। वेयरएज इन iOS डायरेक्टली आपको जो विजेट आपने यूज किया हुआ है वो दिखता है स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों नया सिक्योरिटी डैशबोर्ड आ गया है। यस, अब दोस्तों, एंड ये Android 13 का ही फीचर है, लेकिन वो One UI के स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, सिक्योरिटीज में जाओगे, तो बेसिकली आप आपका फोन स्कैन कर पाओगे और जो सजेशंस देता है फोन कि भाई ये ऐप बहुत ज्यादा पुराना है, आउटडेटेड है, इसे डिलीट कीजिए, या फिर कोई ज्यादा स्टोरेज वगैरह ले रहा है तो उसके बारे में बताएगा। तो वेरियस सजेशंस वो आपको देगा सो दैट आपका जो फोन है वो सिक्योर रहे, क्लीन रहे। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी बिग एंड वेलकम एडिशन। और एक बात कहूं, अगर आपके पास है फोन और One UI 5.0 आपके पास आता है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी डेफिनेटली देखिए। वी डोंट गिव इनफ इंपॉर्टेंस टू सिक्योरिटी ऑफ आवर फोन एंड दैट शुड बी प्रायोरिटी। मल्टीटास्किंग दोस्तों इंप्रूव हो गया है। फॉर एग्जांपल कोई भी विंडो है उसको आप फ्लोटिंग विंडो बना पाओगे। जस्ट ये करना है, ये देखिए, लुक एट दिस। जी हाँ, तो जो सेटिंग्स की विंडो थी वो अब छोटी हो गई एंड इट इज अ फ्लोटिंग विंडो। उतना ही नहीं, अगर 2 फिंगर से आप ऊपर करोगे, ये देखिए स्प्लिट विंडो हो जाती है। 2 फिंगर स्वाइप अप कीजिए एंड यू कैन बेसिकली हैव 2 विंडोज एट द सेम टाइम, तो मल्टीटास्किंग और भी इजी हो जाता है। उतना ही नहीं, साइड बार में दोस्तों आप सेव कर पाओगे। ये जो ग्रुप्स है मैं कहूंगा, या फिर पेयर्स है, वो आप सेव कर पाओगे। तो एक ही टाइम पे 2 एप्स आपको यूज करने हैं एंड फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हो, तो पेयर्स बना के आप सेव कर सकते हो उसे एज अ शॉर्टकट एंड यू कैन यूज देम। दोनों ऐप अपने आप खुल जाएंगे। और एक अच्छा फीचर है, आई कैंडी फीचर ही है, लेकिन फोन कॉल्स बहुत आते हैं और आपको बिना
नाम देखे आपको पता करना है कि भाई किसने फोन कॉल किया हुआ है, तो अब आप इंडिविजुअल बेसिस पे कॉल बैकग्राउंड से रख पाओगे। जी हाँ, आपके बीवी का, आपके हस्बैंड का, आपके बेटे का, बेटी का, जिसका भी फोन आ रहा है, आपको अगर उनका फोटो चाहिए व्हेन द कॉल कम्स, वो दिख जाएगा, वो आप कर पाओगे। जी हाँ, कस्टमाइज पर कॉलर। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में बिहाइंड द सीन्स, अंडर द रडार बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट हाँ कुछ छोटे फीचर्स के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। अब दोस्तों अलग अलग एप्स इस्तेमाल करते हो, वी आर अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, तो अगर आपको अमेजॉन हिंदी में देखना है एंड देन फ्लिपकार्ट जो है वो आप मराठी में प्रीफर करते हो, फेसबुक आपको इंग्लिश में देखना है, जी हाँ, आप अब ऐप के हिसाब से लैंग्वेज सेट कर पाओगे। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो नीचे कमेंट्स में बताइए, एंड आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करना मत भूलिए। अगला जो छोटा फीचर है दोस्तों वो कनेक्टेड डिवाइसेस का है। बेसिकली या इकोसिस्टम, सब इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। सैमसंग भी वही कर रहा है। अगर आपके पास सैमसंग वॉच है, सैमसंग का फोन है, सैमसंग का टीवी है, तो उनका इकोसिस्टम हो गया। एक ही जगह पे आपको सभी जो कनेक्टेड डिवाइसेस है वो दिखेंगे, लेकिन सैमसंग के, यस, सैमसंग कनेक्टेड इकोसिस्टम है ये। हाँ, और एक फीचर जो अगेन मैं इंस्पायर्ड तो नहीं कहूंगा, और पहले भी था दोस्तों, गूगल लेंस में था, कोई इमेज से आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है वो आप कर पाओगे, लेकिन आप गैलरी में से ही विदाउट गोइंग टू गूगल लेंस आप ये कर पाओगे। ये One UI 5.0 का फीचर है, जहां पे अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह होगा, उसका कोई टेक्स्ट आपको चाहिए तो गैलरी में जाइए, ओपन कीजिए वो स्क्रीनशॉट, डायरेक्टली आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। अगेन मैंने ये पहले भी बताया दोस्तों, लेकिन मुझे आई रियली वांट टू से दिस, ये जो सैमसंग का अपडेट है बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, सो आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए अपडेट। अगर अपडेट आता है जरूर कीजिए। और अगर रोड मैप के बारे में बात करूं तो S21 एंड S22 सीरीज जो है फ्लैगशिप, उनके ऊपर सबसे पहले One UI 5.0 मिलेगा आपको। ये जो है S22 सीरीज दोस्तों, जिसके ऊपर हमने इंस्टॉल किया हुआ है और टेस्ट किया हुआ है। उसके बाद में टैब S7, S8, उसके बाद में A53। मैं स्क्रीन के ऊपर रोड मैप दिखा रहा हूं, सो यू कैन अवेट योर अपडेट ऑफ One UI 5.0। जी हाँ, यही था क्विक वीडियो। कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब एंड दैट बेल आइकन जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।